नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा सहायक कार्यपाल से संबंधित एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जैसे ये नोटिफिकेशन आया है वैसे ही अब देखिएगा 1-2 दिन में नया कोर्स जो है वो लॉन्च होने लगेगा, जिसमें कहा जाएगा झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी सिलेबस दिया है उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। तो नए कोर्स में एडमिशन लेने से बचिएगा। और ये हम क्यों कर रहे हैं वो वीडियो के अंत में पता चलेगा। वैसे तो हम ये मानते हैं कि ये छोटा मोटा जो नोटिफिकेशन आता है, अगर किसी भी कोचिंग क्लासेस के आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो उस टेलीग्राम में जो भी PDF आता है उसको पढ़ के आप खुद से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी लोगों की डिमांड पे ये सब वीडियो हम लोगों को बनाना पड़ता है। नहीं तो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है या मान के चलिए जो इंटर लेवल का स्टूडेंट है, ये नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ के समझ सकता है, इतना तो वो एलिजिबल होता है। लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो में उपस्थित हुए हैं तो ये जो बात अभी हम बोल रहे हैं कि जैसे ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद आपको नए नए कोर्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे। लेकिन इस कोर्स में आपको लेना है नहीं लेना है वो तो आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन एक बार मेरा भी बात सुन लीजिएगा किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले। तो टोटल यहाँ पे सीट जो है वो आप खुद से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम लोगों के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में है, या किसी भी अगर कोचिंग क्लासेस के अगर टेलीग्राम में हैं आप तो वहाँ पे आपको ये PDF जो मिल गया होगा। तो टोटल जो है यहाँ पे 42 सीट है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम ही हम कह सकते हैं सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है वेतनमान वगैरह, जो कि अभी हमको लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद है नहीं इसके बारे में कोई चर्चा करने के लिए। यहाँ पे दिया गया है आपको शारीरिक योग्यता में, चूँकि यहाँ पे शारीरिक दक्षता पहले होगा तो योग्यता दिया गया है कि यदि आप BC1 है, BC2 है तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और सीना जो है वो फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर है SC और ST के लिए दिया गया है न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सीना जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए दिया गया है न्यूनतम 148 सेंटीमीटर और यहाँ पे लागू नहीं है। तो इस तरह से ये आपका दिया गया है आरक्षण कोटि के बराबर में के लिए सहायक कार्यपाल के लिए शारीरिक माप के बारे में दिया गया है। और भी आप चाहे तो आप देख सकते हैं न्यूनतम वर्ष 21 साल है और अधिकतम जो है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। अनारक्षित जो है 35 साल है, BC1 BC2 को यहाँ पे 37 साल दिया गया, महिला को 38 साल दिया गया, SC ST को, और जो भी SC ST के पुरुष या महिला हैं उनको 40 साल दिया गया है। तो ये सब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं वो है सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तभी यहाँ पे पता चलेगा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि नए कोर्स में आपको एडमिशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया वगैरह ये सब तो आप देख ही लीजिएगा। परीक्षा का स्वरूप पहले देख लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो परीक्षा में सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता होगा और शारीरिक दक्षता में क्या चीज़ देखा जाएगा वो अभी आपको बताएंगे। फिर लिखित परीक्षा होगा, फिर चिकित्सीय जांच होगा। तो शारीरिक दक्षता में देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। चलिए आगे यहाँ पे दिया गया है, देखिए शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता में बोला गया है पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर 6 मिनट में है और महिलाओं के लिए 1600 मीटर जो है वो 10 मिनट में है। तो कुल मिला के ये समझिए कि 1600 मीटर का यहाँ पे दौड़ होने वाला है और इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ये आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। लिखित परीक्षा के अनुसार ही आपका क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फिर परीक्षा का स्वरूप जो है यहाँ पे दिया गया आयोग द्वारा OMR और CBT आधारित परीक्षा ली जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का जरूरी होगा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस एग्जाम में सीधे सीधे स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। यानी शारीरिक दक्षता के बाद आपका PT और मेंस होने वाला है। परंतु शारीरिक दक्षता में 50,000 से कम अभ्यर्थी अगर समानांतर रहे तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, जो कि संभव नहीं है। झारखंड में कोई भी फॉर्म चाहे एक सीट के लिए भी निकाला जाएगा तो यहाँ लाखों लोग भरेंगे। तो इसीलिए ये तो आप मान के चलिए कि PT और मेंस होना ही होना है। नंबर वैसा ही है, एक अगर सही कीजिएगा तो 3 नंबर आएगा, गलत कीजिएगा तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसको देख लीजिए। मेंस का जब होगा तब होगा, वो देखा जाएगा। आप खुद से भी PDF में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्यों शुरुआत में बोले वीडियो के शुरू में कि आप लोगों को नए कोर्स में एडमिशन नहीं लेना होगा, नहीं लेना चाहिए। हम खासकर वैसे विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं या
उसके बाद तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि 8-10 साल से भी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली अगर अभी आप फिलहाल में ग्रेजुएट हुए हैं और नए नए आए हैं तो हो सकता है आपको लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसे बहुत कम विद्यार्थी हैं। हम मान के चल रहे हैं ज़्यादातर ऐसे ही विद्यार्थी हैं जो कि बहुत लंबे समय से 3 साल 5 साल 4 साल से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा जनरल वैकेंसी आया है जिसमें हम एप्लीकेशन भरें और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो। तो इस तरह से यहाँ पे कोई टेक्निकल वैसा तो मांगा नहीं गया है। चलिए योग्यता में, अच्छा योग्यता आपका छूट गया यहाँ पे, ग्रेजुएशन लेवल ग्रेजुएट होना चाहिए ना, वो छूट गया है। चलिए सिलेबस पे बात करते हैं। योग्यता आपको बता ही देते हैं। योग्यता जो है वो तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म कौन भरेगा वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे योग्यता कहीं पे होगा, ग्रेजुएट लेवल है, ऐसे आप चाहे तो देख सकते हैं, है ना। और आरक्षण के लिए आपको ये याद रखना है, एक डिसीजन आया है कि फॉर्म भरने से पहले जो आपका सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। आरक्षण कहीं पे दिया, आरक्षण बोलते, हाँ शैक्षणिक योग्यता देखिए यहाँ पे दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या समकक्ष डिग्री, मतलब जनरल डिग्री होना चाहिए, कोई स्पेशली कोई ऐसा टेक्निकल डिग्री नहीं मांगा गया है, तो आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है। अब चलिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में यहाँ पे देखिए पीटी और मेंस आपको होगा, वो तो आपको पता चल ही गया है। अब यहाँ पे देखते हैं पीटी का सिलेबस, क्योंकि अभी जो है हम लोग हाल फिलहाल में अगर एग्जाम दिए होंगे आप लोग तो मेंस दिए होंगे, डायरेक्ट मेंस दे रहे होंगे। तो पीटी में है सामान्य अध्ययन में यहाँ पे 30 प्रश्न है, फिर झारखंड से संबंधित 60 प्रश्न है, गणित जो है वो 10 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान जो है वो 10 प्रश्न है, और जो रीजनिंग है वो कितने हैं, ये भी 10 प्रश्न है। तो कुल मिला के 120 प्रश्न है। अगर आप 1 साल या 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम का, JSSC का किसी भी एग्जाम का अगर कोर्स में आप एडमिशन लिए होंगे या कहीं पर भी खुद से भी तैयारी कर रहे होंगे तो सामान्य अध्ययन पढ़े ही होंगे। वहाँ पे झारखंड राज्य से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी किताब होगा वो पढ़े ही होंगे। गणित आप थोड़ा बहुत पढ़ ही रहेंगे। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये गणित, साइंस और रीजनिंग कौन नहीं पढ़ता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पढ़ रहे होंगे तो भी ये जो 4 चीज़ें वो पढ़ रहे होंगे, केवल झारखंड के बारे में नहीं पढ़ रहे होंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का या दूसरे स्टेट का आप तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड छोड़ के बाकी सारा चीज़ तो आपके लिए कॉमन है, वही सारा चीज़ आप पढ़ रहे हैं। अब इसके लिए आपको नए कोर्स में एडमिशन लेने की क्या ही आवश्यकता है। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिए और जैसे यहाँ पे वेटेज है उसके अनुसार अपने आप को तैयार कीजिए। जैसे झारखंड का यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज दिख रहा है तो यहाँ पे अगर पीटी निकालना है तो झारखंड में आपका कमांड बहुत बेहतर होना है और होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं किसी कोर्स में एडमिशन ले चुके होंगे या कोई किताब लिए होंगे जिससे आप पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं तो माइंड मैप से हम लोग पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर जो है वो पूरा 3 वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं और 1685 क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिए हैं। उसको आप देख लीजिए, फ्री में आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। ऐसा नहीं है कि लेंदी यहाँ पे कोई चीज़ है, हम लोग किए हैं सारा चीज़, चाहे वो साइंस। अब देखिए यहाँ पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल में अगर हैं, देख रहे हैं और पहली बार आए हैं तो क्या क्या मिलेगा आपको। झारखंड जो है वो टोटल मिल जाएगा, क्वेश्चन भी MCQ भी मिल जाएगा और टोटल जो है हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है वो भी माइंड मैप से कवर करवा दिए। एकदम लिमिटेड जो वीडियो है 3 वीडियो उसी में कंप्लीट हो गया होगा। विज्ञान का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, JSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस सब्जेक्ट वाइज जो है, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। रीजनिंग का हम लोगों के वीडियो में वैसा कोई नहीं है और मैथ जो है वहाँ पे नहीं मिलेगा। सामान्य अध्ययन से रिलेटेड स्पेशली जो GS में पूछे जाते हैं, JSS GS में, उसको हम अलग से एक वीडियो बनाया है और उसका नोट्स भी अवेलेबल है हम लोगों के ऐप में। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, देख लीजिए अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो। क्योंकि JSSC जितना भी नोटिफिकेशन निकालती है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये सब उनका में रहता ही। राजधानी पढ़ना है, लिपि पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना है, भाषा पढ़ना है, मुद्रा पढ़ना है, खेल खिलाड़ी पढ़ना ही है, फिर भारत का इतिहास, भूगोल, ये सब तो रहता है। लेकिन ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे कि करेंसी, ये छोटा टॉपिक है, राजधानी छोटा टॉपिक है, लिपि जो है वो भाषा है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। तो इसको हम निकाल लिए हैं और एक जगह अरेंज करके वीडियो भी बना दिए हैं और नोट्स भी आपको वहाँ पे, अगर ऐप में जाइएगा तो केवल 11 रुपया खर्च कीजिएगा तो ऐप भी मिल जाएगा। पंचायती राज सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना। तो अब GS पढ़ रहे हैं, अब GS में तो बहुत सारा चीज़ आता है ना, तो मिनिमम इतना सारा टॉपिक जो स्पेशली आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना है, ये सब स्पेशली दिया गया है, सामुदायिक विकास है, पंचायती राज है, तो ये सब थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। खुद से भी तैयार कर लीजिए, अगर खुद के पास अगर टाइम है तो खुद से भी नोट्स बना लीजिए। अगर खुद से बनाते हैं तो ये सबसे बेहतर माना जाएगा।
तो यहाँ पे आपको भटकना नहीं है कि एक कोई भी नोटिफिकेशन आया, उसके बाद नया कोर्स आया, लॉन्च किए और उसमें एकदम अंधाधुंध क्या कर रहे हैं आप, एडमिशन में एडमिशन ले रहे हैं। कभी उत्पाद का आया, हम बार बार अगर हमारे चैनल से आप जुड़े होंगे तो हम बार बार कहते हैं कि सब्जेक्ट पे क्या कीजिए, कमांड कीजिए, और यही चीज़ को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं अपने ऐप के माध्यम से। एक एक सब्जेक्ट पे आपका कमांड हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और सब्जेक्ट में कमांड हो जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसका इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि किस में आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है। जैसे कि अगर पीटी निकालना है तो इसमें आपको झारखंड को है वो बेहतर क्या करना होगा, बेहतर रूप से यहाँ पे कमांड बनाना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग आप जो भी पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपका लगभग 8-9 क्वेश्चन बन ही जाएगा। और कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन 1-2 दे दिया जो बहुत डिफिकल्ट है तो वो तो आप पूरा मैथ भी पढ़ लीजिएगा, पूरा प्रैक्टिस भी कीजिएगा, तो कभी कभी क्या हो जाता है 1-2 प्रश्न छूट जाता है। और इजी होगा तो वो भी बन जाएगा, 10 का 10 भी बन सकता है, कोई अथी नहीं है, परेशानी नहीं है इसमें, है ना। अब यहाँ पे पीटी के बाद आप मेंस जाइएगा तो वहाँ पे जो है आप खुद से भी देख सकते हैं, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज एक चूज करना होता है, और जो है सामान्य अध्ययन के एक पेपर होते हैं, और एक पेपर जो होता है आपका क्वालिफाइंग होता है, जो हाल फिलहाल में अभी आप दे रहे थे। तो ये सारे चीज़ से आप अवगत होंगे। तो हिंदी भाषा जो है और अंग्रेजी भाषा का 60 प्रश्न होगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, 30% अंक आपको लाना होगा। उसके बाद जो भी रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, फिर है कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगने, उड़िया, संस्कृत, जो भी है यहाँ से एक सब्जेक्ट आपको उठाना है, और ये क्षेत्रीय लैंग्वेज के तौर पे आपको रखना है। ये जो है आपका क्या होगा, मेरिट में जुटेगा। पहला वाला जो क्वालिफाइंग था वो नहीं जुटा था। अब देखिए यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये सबको भी क्षेत्रीय भाषा में रख दिया गया है झारखंड में। तो झारखंड की कहना है, बात ही क्या है कि क्षेत्रीय मतलब क्या होता है वो चीज़ भी है ना समझ में नहीं आता है इन लोगों को। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेंस में आपका जो जीएस पेपर होगा उसके में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है। अब विज्ञान को कुछ इस तरह से ही आपको पढ़ लेना है पीटी के दौरान कि आपका मेंस में भी काम आ जाए, सामान्य अध्ययन भी कुछ इस तरह से पढ़ लेना है कि वो भी मेंस में काम आ जाए। रीजनिंग, जब मैथ और रीजनिंग आप पढ़िएगा तो केवल वहाँ 10-10 क्वेश्चन को ध्यान में रख के नहीं पढ़ना है, पीटी के बाद मेंस भी आपको देना है। तो ऐसा पढ़िए कि मेंस में आप 20-20 प्रश्न जब आए तो भी अच्छे से बना पाए। कंप्यूटर आपको केवल मेंस में पढ़ना है तो अभी इसको छोड़ दीजिए, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। झारखंड अगर अभी 40-60 प्रश्नों के लिए आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो 40 प्रश्न के लिए भी आप क्या हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। तो कुल मिला के बस इतना कहना चाहते हैं हम। अगर यहाँ तक वीडियो में के अंत तक बने हुए हैं तो नोटिफिकेशन आते रहेगा, जाते रहेगा, कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा ये सब चलते रहता है। आप सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, और सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप पैनिक नहीं होइएगा कि हाँ ये नोटिफिकेशन आया, इसके कोर्स में हमको क्या करना है, एडमिशन लेना है। सब्जेक्ट पे कमांड रहेगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आप जो है उसको क्या कीजिएगा, आराम से भरिएगा, और एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पैनिक नहीं होना है, अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए, कोर्स के पीछे आपको भागना नहीं है। आप झारखंड कोचिंग क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे पॉलिटी अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, शुरू किए हुए हैं, वो कंटिन्यू चल रहा है। और नागपुरी जो है अगर आपका रीजनल लैंग्वेज है तो नागपुरी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर क्लास नोट्स के माध्यम से केवल आप पढ़ना चाहते हैं या माइंड मैप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ऐप में आपको ई बुक के तौर पे मिल जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो वीडियो में बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जैसे कि झारखंड के बारे में बताया, जीएस के बारे में बताया। उसके बाद आपका साइंस है वो है, नागपुरी जो है वो पूरा ग्रेजुएशन लेवल का हम करवाए हैं, जो कि यहाँ पे वही होगा। आप ग्रेजुएशन लेवल, अभी हम चूँकि पीटी है तो मेंस के बारे में अभी क्या ही बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो आपका जो भी यहाँ पे नागपुरी होगा उसका टोटल आपको मिल जाएगा, क्योंकि सीजीएल का ही ये सिलेबस होने वाला है। तो कुल मिला के आपको बस यही कहेंगे, सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए ज़्यादा, है ना। नए नए जो नोटिफिकेशन आने के बाद जो है कोर्स जो लॉन्च किए जाते हैं उसकी ओर आप जो है ना भागे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।